हेलो फ्रेंड्स, ARK स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम बाद में करेंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। चैप्टर 3 है, तो इसके अंदर एक एक्सरसाइज है 3.1, उसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं पहले। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। ठीक है, तो एक तो रैखिक समीकरण आएगा। समीकरण क्या होता है? दो बहुपद हो गए रैखिक। रैखिक बहुपद का तो आपको पता ही होगा। रैखिक यानी कि जिसकी एक घात हो। ठीक है, लीनियर इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, ये तीन होती हैं। तो यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण के बारे में समझेंगे। तो समीकरण यानी दो बहुपद आपस में बराबर हों। ठीक है, तो मान लिया एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, ये सब है। ये दोनों मान लिया यहाँ पर बराबर का निशान है इनके बीच में, तो ये बन गया ये एक पूरा समीकरण। और कौन सा समीकरण होगा? ये डिग्री से यानी घात से पता चलता है। तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? एक। तो ये रैखिक समीकरण है यानी लीनियर इक्वेशन है ये। तो इस तरह के बहुपद और समीकरण बनेंगे हमारे पास, तो उन्हीं से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और दो चर वाले यानी देखिए दो चर ही आ रहे हैं इसमें, एक ये चर है और एक ये चर है। ऐसे ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन बनेंगे। जैसे इसमें भी दो स्थितियां हैं। देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, ये 2 बार लिख दिया मैंने, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहाँ तक एक आ जाती है इक्वेशन, स्थिति यहाँ से। ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन जानेंगे अब। ठीक है, क्या है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे। कौन कहता है? आफ्ताब कहता है। सबसे पहले में मानना होता है, इसमें कुछ भी मानना होता है। कौन कहता है? आफ्ताब। ठीक है, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु x मान लेते हैं, x वर्ष। ठीक है, x वर्ष मान ली। अब फिर क्या है? अपनी पुत्री से कहता है। किससे कहता है? अपनी पुत्री से, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे आ गया, पुत्री आ गया, 7 गुनी आयु का था, ये भी आ गया। इसको भी हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है, मतलब आफ्ताब की पुत्री माना, नहीं यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना आफ्ताब की पुत्री की आयु। ठीक है, उसको हमें x जो हमारा चर है इससे कोई अलग चर लेना है। दो चर वाले पूछा है, यदि x ही लेंगे तो फिर तो वही हो गया ना, दो चर लेने हमें। तो माना आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु। ठीक है, हम y मान लेते हैं, y वर्ष। ठीक है, फिर सही आएगा y वर्ष। अब दोनों की मान ली वर्तमान। तो अब आगे हमें पहली स्थिति का हमें समीकरण बनाना है। समीकरण 1, समीकरण 2, दो समीकरण बनेंगे क्योंकि दो स्थितियां हैं। तो प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार क्या होगा? पहली शर्त क्या बोली है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व बोला है, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है,
7 वर्ष पूर्व किसकी आयु, आफताब की लिख लेते हैं पहले, फिर उसके पुत्री की लिखेंगे। आफताब की आयु, ठीक है, कितनी होगी। देखिए मान लिया मैं 13 साल का हूँ और 7 वर्ष पहले मेरी आयु देखी जाए तो कितनी होगी, 6 वर्ष। क्या किया, 13 में से 6 घटा दिए, यानी वर्तमान आयु में से जितने वर्ष पहले की बोला है वही घटा देंगे। तो वर्तमान क्या है, 7 वर्ष है, में से क्या नहीं x वर्ष है, मैं गलत लिख गया, ये x वर्ष है, तो x में से कितना घटाना है, 7 घटाना है, ठीक है। तो ये हमारी 7 वर्ष पूर्व की आफताब की आयु हो जाएगी, ठीक है। अब अगली लाइन में उसके पुत्री की देखेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या होगी, उसकी पुत्री की आयु। देखिए इसमें हमने वर्तमान आयु में से ही 7 घटाए हैं, तो इसमें भी वर्तमान आयु में से 7 घटा देंगे तो y-7 वर्ष हो जाएगा। स्थिति ये नहीं थी, ये तो मैं 7 वर्ष पहले की आयु निकाली है, ठीक है। अब स्थिति को समझना है, ठीक है। तो स्थिति क्या है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये है, तो इसमें 7 वर्ष पूर्व ये निकाल दिया, 7 गुनी आयु का था, मतलब दोनों बराबर होंगे। कब, जब 7 गुनी आयु का होगा कौन, मतलब देखिए अभी समझते हैं अच्छे से इसको। देखिए यहाँ पर क्या है, x-7 है और एक क्या है, y-7 है। समीकरणों में क्या होता है, दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पर 7 लगेगा क्योंकि गुणा बोलिए ना, गुनी, या तो यहाँ पर 7 लगेगा या फिर यहाँ पर 7 लगेगा, वो हमें देखना है कि कहाँ पर लगाना है 7। तो हमेशा छोटे के साथ लगाता है, यदि गुणा है तो छोटे के साथ ही लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगी, छोटा तो यही है ना, आफताब की पुत्री आफताब से छोटी है, इसलिए यहाँ पर लगेगा 7। तो ये क्या बन गया, x-7 बराबर 7y माइनस 7-7-49, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको और भी सोल्व कर लेते हैं आगे। ये देखिए x -7y बराबर -49 प्लस 7, ठीक है। x -7y बराबर -42, यही होगा, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। ये पहला समीकरण बना है। अब दूसरी स्थिति को समझ लेंगे, दूसरी स्थिति को समझेंगे तो दूसरी स्थिति समझते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी स्थिति के लिए मैं एक बार रुक जाता हूँ। अब देखिए, तो अब इसको नीचा हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर एक बैठने के लिए कुछ लाया हूँ। तो अब देखिए बैठकर समझाता हूँ आपको। अब आगे देखिए, दूसरी स्थिति पहचाने, दूसरी स्थिति के लिए आगे पढ़ेंगे। लेकिन 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊँगा। इतने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। पश्चात लिख लो या बाद लिख लो, एक ही बात है। किसकी आयु, आफताब की लिखेंगे पहले, तो आफताब की आयु, तो दोस्तों अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को। 3 वर्ष पश्चात आफताब की आयु। देखिए 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, उसमें 3 जोड़ने पड़ेंगे ना। जैसे अब मेरी आयु 13 वर्ष थी, अब 3 वर्ष बाद क्या होगी 16, तो 3 जोड़े जब आ गया 16, तो ये क्या हो जाएगी x + 3 वर्ष, ठीक है, ठीक है। अब 3 वर्ष पश्चात आफताब की बेटी लिख लो या फिर पुत्री लिख लो, पुत्री लिखेंगे क्योंकि ऊपर भी हमने पुत्री ही लिखा है, पुत्री की आयु। और पुत्री की आयु क्या होगी y+3 वर्ष, ठीक है। तो
अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वो है स्थिति, अगली स्थिति क्या है, 3 वर्ष बाद, यहाँ शायद से आपको ना भी दिख रहा हो लेकिन मैं बोलकर आपको बता दूंगा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा तो दोनों को बराबर ही करना होता है। x + 3 है और इसके बराबर में है y + 3, ठीक है। अब y + 3 इसके बराबर तो नहीं है क्योंकि ये तो छोटे है, इससे नहीं है, तो इसको कैसे बराबर करेंगे। 3 गुनी है, ये बता रखा है 3 गुनी है, 3 लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये क्या बन गया, x + 3 बराबर 3y + 9, ठीक है। अब x - 3y बराबर 9 - 3 यानी 6, x - 3y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं ऊपर से इसको रोप कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। और फिर आपको ये क्वेश्चन ना दिखे शायद से, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कर लेते हैं, आगे यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है जी, देखो अब थोड़ी परछाई भी आ रही मेरी यहाँ पर बोर्ड पर, सॉरी रात हो गई मेरे को पॉज करने के बाद, थोड़ा शोर सा बहुत ज़्यादा आ रहा था तो इसलिए मैंने पॉज किया था वीडियो को और मैंने संभाला ही नहीं फिर फ़ोन को, तो इसलिए रात हो गई, अब वीडियो बना रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी लाइट वगैरह का सिस्टम बनाकर, ये देखो मैं आपको लाइट दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए लाइट लगा रखी मैंने बोर्ड के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, तो देखो आगे क्वेश्चन को करेंगे, तो लाइट को अटका देते हैं एक बार, ठीक है। तो आगे करते हैं क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्या करना आगे। समीकरण 1 देखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और एक समीकरण 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 हमारा था ये x - 7y बराबर -42, ये था। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 7y - 42, ठीक है। ये -7y था, उधर जाकर +7y हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा जो समीकरण था ये क्या था, x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6, ये था। अब x बराबर 3y + 6, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीन बिंदु बनाने हैं, इसके भी और इसके भी, ठीक है। पहले इसके बना लेते हैं, ठीक है। 3 बिंदु बनाने हैं, ये कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ आपको, शायद से एक बार तो आपको समझ में ही ना आए। अगर आप पर रचने हैं हमें 3 बिंदु, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं, ठीक, अच्छे से नहीं बनाना, तो बीचों बीच लगानी है लाइन, तो पूरी बीचों बीच होनी चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो ये है x, ये है y। अब एक x का मान रखेंगे और y का मान अपने आप निकल जाएगा। देखो इस एक समीकरण का है ये, समीकरण 1 का, तो समीकरण 1 में जो ये है इसमें हम x का मान रख देंगे या फिर y का मान, दूसरे का अपने आप आ जाएगा मान, ठीक है। तो x का रख के देखते हैं, देखो एक बार x का मान रख लेते हैं, मान लिया कितना रखें, जल्दी बोलो कितना रखें, 6 रख देते हैं, 6, ठीक है। 6 रख लिया। यहाँ पर एक बार रफ काम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था समीकरण, x - 7y बराबर -42, यही है ना। नहीं, ये था x बराबर 7y - 42, ये हो चुका था अभी ये समीकरण, ठीक है ना। अब x का मान क्या रखा, 6, 7y - 42, 6 + 42 बराबर 7y, 42 और 6 48, ठीक है। नहीं, एक मिनट, क्या हो गया, ये ऐसे नहीं है, -42 नहीं होगा ये शायद से, नहीं, ये तो -42 है, तो फिर ये क्या हो गया। जी हाँ, ये 6 तो रख लिया, हाँ 48 रखा आया,
48/7, ठीक है, बराबर y, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 नहीं रख सकते हम, ये पॉइंट्स में आएगा फिर आंसर, ठीक है, गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हम ग्राफ पेपर है आपके पास तो फिर तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व, ठीक है। लेकिन यदि हमारे पास नोटबुक है तो एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं आता। देखिए अब इसमें हम 48/7 यानी हाँ इसी पॉइंट को कहाँ पर दर्शाएंगे, तो यहाँ पर तो 1 2 3 ऐसे ही लिखेंगे ना हम। चलो लिख लेते पहले, तो इसको ले लेते 1 2, नहीं ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे है। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या होगा, -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 8 ही हैं ये, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है, कोई बात नहीं 8 ही है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये है, ठीक है। ऐसे अब 48/7 को कहाँ पर दिखाएंगे, हम इसमें नहीं दर्शा सकते ना, इसलिए मैंने बोला कि और कुछ ले लेते 6 की जगह पर। तो देखते 7 लेकर, 7 ले दे, हाँ चलो 7 ले लेते हैं, 7, ठीक है 7 लेंगे। तो ये क्या था, तो मैसेज आया होगा कोई, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। तो एक बार मैं, अब देखिए ध्यान से, देखिए ये क्या था समीकरण हमारे पास, x बराबर 7y - 42, ये था ना। अब x का मान क्या रखा, 7 रखा, बराबर 7y - 42, ये है 7 - 42 बराबर 7y। अब ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और बटे में 7 हो जाएगा, और बराबर y हो जाएगा, यानी 5 आ गया y का मान, ठीक है 5। तो यहाँ पर 5 रखेंगे, ठीक है। हाँ पहला पॉइंट इसमें ढूंढते हैं, कहाँ पर आएगा, 7 x अक्ष पर और 5 y अक्ष पर ढूंढना है। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ठीक है। x अक्ष पर 7, ये मिल गया, ये रहा। चलो 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 चलो, आगे क्या है, 5 है, यानी पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे ऊपर। चलो चलो ले चलो और ऊपर ले चलो, बस रुक जाओ यार, रुक जाओ बस, 5 आ ही गया होगा ना अब तो एक बार फिर से ट्रैक्टर आ चुका है, तो इसलिए फिर से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ट्रैक्टर जा चुका है, आप देखते हैं, देखो ये 7 5 है, तो ये देखो 5 ढूंढो y एक्स पर, तो 5 5 5 5 5 5 5 5 5, ये रहा, मिल गया। अरे भाई जल्दी मत करो, मिल जाएगा, तो मैंने कहा तो था मिल जाएगा, तो मिल गया यहाँ पर। अब इसको रफ कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है, इसलिए इसको पेंसिल से लगाना, कहीं आप अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ढूंढने में, ठीक है। वैसे अगर नोटबुक में कर रहे हो तो फिर मेरी बात मानिए पेंसिल के साथ, क्योंकि अगर रफ करना पड़े तो फिर रबड़ का इस्तेमाल करके हम रफ कर सकें, वरना फ्लूइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये इसका मान लेते हैं 7 5, है ही 7 5, वैसे ए मान लेते हैं इसको। अब और कोई पॉइंट -7 ले लेते हैं, चलो इसके साथ सोल्व हो रहा है तो यहाँ पर -7 है, -7 - 42 है, ठीक है। गलत हो गया शायद से मेरा क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल गलत हो गया है, तो जी बिल्कुल गलत है, ये तो क्वेश्चन ही गलत बन रहा है, जी हाँ सॉरी इसके लिए। यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये -42 है ना, इधर आकर +42 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बनेगा फिर 49, 7 49, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अरे भाई सुना करो, कुछ ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। चलो मैंने ही लिखा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर चले और यहाँ पर 7 को ढूंढा, 7 यहाँ पर मिला, ठीक है। यहाँ पर लिख देते A 7 7, ठीक है, 7 7 हो गया, इसको रफ कर देते हैं अब, ठीक है। अब और देखते हैं, कोई -7 रखा है ना, -7 + 42, अब 35 हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। अब इसका आ जाएगा 5 आंसर, तो इसका 5 आ जाएगा। और -8 ढूंढो, जल्दी ढूंढो, टाइम नहीं हमारे पास। ये रहा, ठीक है। अब क्या आ गई, 5 आया, ऊपर की तरफ चलो, ठीक है। 5 है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसको मान लो B -7 5, ठीक है, ये मान लो। तो अब इसको रफ कर देते हैं। इसको कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन को मत सोचना, ठीक है। तो कोई सूचना बोली जा रही है भाई, इसके लिए मैं तो मैंने अगला भी बना लिया इसका। देखो अगला कैसे, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। ये ठीक है, ये 0 आएगा, 0 रखने पर 6 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 रखा, 0 बराबर 7y -42, 0 + 42 बराबर 7y, और 42/7 बराबर y, यानी 6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसके भी तीनों निकाल कर मैं दिखा देता हूँ आपको। आप अपनी नोटबुक में इसकी खुद ट्राई करना। तो आगे देखते हैं इसको। मैंने ये तीनों लिख लिए हैं, अब पॉइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट ढूंढते हैं इसका, 0 6, 0 ढूंढो, 0 ढूंढो। अरे कहीं नहीं मिली यार, अरे बता दो यार कहाँ पर है। ऑर्गेनाइज, ये रहा। अरे हमने बोला था कि ऑर्गेनाइज भी 0 था, अरे भूल जाते हैं यार कई बार। अब 6 को ढूंढो, 6 6 6, अरे 6, ये रहा, मिल गया, 0 6। ये पॉइंट जो है, ये इसका नाम है C 0 6, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे, मिला देंगे। अरे यार ग्राफ नहीं है हमारे पास, ग्राफ पेपर नहीं है ये, फिर भी इतना बेहतरीन, कमाल। अरे हमने बिल्कुल करेक्ट बनाया है, इसकी पहचान क्या है। अरे क्या मतलब, क्या आपका क्या करेक्ट क्यों कह रहे हो आप इसको? अपने यहाँ पे क्वेश्चन निकालते हो और अपने यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व मतलब सही बोलते हो, ऐसा थोड़ी होता है। हम बताएंगे, तो चलो तुम बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। वो तो मुझे ही पता सही है, लेकिन आप कमेंट कर दीजिए कुछ भी, थैंक्स लिख दीजिएगा, नाइस वीडियो मत लिखिए, ठीक है। क्योंकि नाइस वीडियो स्टडी में कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। और मैं भी नहीं कहता कि मेरा चेहरा इतना नाइस है नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और अब तो थोड़ा सा और भी ब्लैक दिख रहा होगा, क्योंकि यार नाइट हो चुकी है अब, ठीक है। लेकिन आपको बोर्ड तो ब्लैक नहीं दिख रहा ना, अच्छा सा दिख रहा होगा। मुझे तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन कैमरे को नहीं दिख रहा वो, इसलिए आपको भी अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ज़रूर ज़रूर, जल्दी जल्दी। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ना पसंद हो तो फिर डिसलाइक कर दीजिए। और क्या करेंगे आप। तो 3 - 1 है, 3 है, 3, ये रहा 3 3 3, ये रहा -1। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, जल्दी आइए नीचे, टाइम नहीं है इतना। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये होगा 3 - 1, ठीक है। तो चलो इसको रफ कर देते हैं। अब क्या है, ये क्या था भाई, -3 था ना, हाँ -3 -3 ढूंढो, जल्दी ढूंढो, इधर मिलेगा, इधर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब क्या बोला, -3, नीचे आइए, नीचे आइए, जल्दी आइए नीचे, ये रहा। ये जो पॉइंट है ना, ये क्या होगा, -3 -3। चलो इसका x मान लेते हैं, x -3 -3, ठीक है, ठीक है। अब क्या, 0 - 2, 0 0 0, फिर से ऑर्गेनाइज, यार क्या हो रहा है, -2, इसी पर ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये भी हमारा सक्सेसफुल है। और अब मैंने बताया नहीं क्या आपको, पता नहीं मुझे बताया या नहीं। तो जो हमारे उत्तर की पड़ताल हम कैसे करते हैं, मतलब हम कैसे जानें कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, उसकी पहचान ये है कि जो तीनों बिंदु आए हैं हमारे, उनको आपस में मिलाइए। क्या वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है? यदि बन रही है तो ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन इज राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन है ना, फूटा लाऊं क्या? अरे यहीं पर तो था, फूटा फूटा ही चला गया, पता नहीं कहाँ पर। ओ चलो,
इससे मापते हैं, इससे मापते हैं इससे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो ये था, ये आगे देखते हैं क्या है, ये है। अब वैसे ही देखो सही है, आपको दिख रहा है ना। तो इतना भी फाइन नहीं होना चाहिए, मतलब फनी नहीं होना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं है, राइट है ये क्वेश्चन, हमें पता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, y 0 - 2, ये पॉइंट है। तो ये तो अब पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अभी करें क्या? शायद अभी कर लें, क्योंकि फिर ज़्यादा लेक्चर्स में करवाएंगे तो गलत होगा। चलो आज ही करते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा, मैं बोल कर बता दूंगा आपको। और अगर आपके पास किताब तो होगी आपके पास मैथ की, अगर नहीं है तो ये बुक है, अमेज़ोन का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से ख़रीद लीजिएगा। तो अब देखिए, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले में मानना है, तो क्या माने? अब ये भी तो पता होना चाहिए ना क्या माने। मूल्य दे रखा मैं 39 रुपये किसका, बल्ले और गेंद का। तो एक गेंद का, पहले एक बल्ले का, फिर एक गेंद